आपका मोटिवेशन 24 हावर रहता है, तो फिर टूटता क्यों है? क्योंकि इमोशनल सपोर्ट बीच में आ जाता है। और जब आपको इमोशनल सपोर्ट मिलने लगते हैं, हर जगह से चीज़ें मिलने लगती है, तो आप अपनी औकात भूल जाते हो, आप अपनी वीकनेसेस भूल जाते हो, आप अपनी परिस्थिति नहीं देख पाते, तो आप चीज़ें अपनी भूल जाते हो। तो फिर जब आप अपनी चीज़ें भूल जाते हो, तो फिर जो एक एडवांस मोटिवेशन होता है, वो नहीं आता। और जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को छिपाते रहोगे, जब तक आप रुक कर खुद के वास्तविक रूप को नहीं देखते रहोगे, तब तक आपके अंदर लगातार काम करने का तरीका नहीं आएगा। ये उसी तरह है कि आपको अपने पानी के ऊपर से वो बर्फ़ की परतें साफ़ करनी होगी पूरी तरह से। आप अपने मजबूरियों पर, अपने परिस्थितियों पर, अपनी गरीबी पर वो जो बर्फ़ रूपी परत जमा रखे हो, जो किस रूप में है? जो इंस्टा के रूप में है। आपका थोड़ा-सा मन गड़बड़ हुआ, तो आप इंस्टा पे आ जाते हो। अगर आपका थोड़ा-सा भी मन इरिटेट हुआ, आप मूवी देखने लग जाते हो, आप रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। कितने लोग तो 5-5, 6-6 घंटा बाप रे बाप! कैसे मतलब देखने लगते हैं। और कुछ दिक्कत हुआ तो कहीं घूमने दोस्तों के साथ निकल गए, फिर अपने आप को नहीं देख पाए। फिर घूमने का प्लान बन गया लंबा, वहाँ निकल गए, 2-3 दिन के लिए कहीं रिलेशन में निकल गए। हमेशा अपने आप को ढकते गए। जैसे कुछ और मूड थोड़ा-सा ख़राब हुआ, बस तुरंत गेम खेलने लग गए, मोबाइल में फ़िज़ूल की चीज़ें देखने लग गए, अश्लील चीज़ें देखने लग गए। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हैं जिससे आप अपनी रियल कमज़ोरी को, अपनी वीकनेसेस को सामने नहीं आने देते हो, जिसके कारण आप अपने औकात को भूल जाते हो और मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करता है। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, बैठते हो और फिर अपना इमोशनल सपोर्ट कहीं से मिल जाता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई तारीफ़-वारीफ़ हो गई, कहीं से कुछ भी थोड़ा-सा छोटा-मोटा अचीवमेंट करके आपको प्लेज़र मिल गया, तो बस काम खत्म। जैसे-जैसे आपको प्लेज़र मिलेगा, जैसे-जैसे नकली फ़ेक दुनिया में आप खुश रहोगे, वैसे आप ग्राउंड लेवल पे अपने 24 हावर के मोटिवेशन पे समझ लो उसको ढकते हो। उसको ढकते-ढकते-ढकते इतना ख़त्म कर देते हो कि आपको समय नहीं मिल जाता कि आप बैठकर अपनी वीकनेसेस काउंट कर पाओ। क्योंकि वीकनेसेस काउंट करने से आपको दुःख होता है कि मेरा औकात ये है। आप इमोशनली डाउन हो जाते हो। और जो इमोशनली कमज़ोर आदमी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो एकदम डाउन फ़ेज़ में चले जाते हैं। तो जानबूझकर अपनी परिस्थितियों को याद नहीं करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जबकि आप एक वृत्तांत पढ़ोगे, उपन्यास है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, ये नाम है। और इनकी रचना है, बहुत अच्छी, अग्गे जी की बहुत अच्छी रचना है शेखर एक जीवनी, जिसमें पहली पंक्ति में पहले ही लिखा है कि यातना ही दृष्टा है, वेदना ही आपको दृष्टा बना सकती है। यानी आप दुःख में हो, आप पीड़ा में हो, आप अपनी रियल परिस्थिति में हो, तभी अपने आप को देख पाओगे और उस पे काम कर पाओगे। ये सब समझने के बाद, 50 तरह की चीज़ें देखने के बाद आपका मोटिवेशन हाई हो गया कि अब तो करूँगा। फिर भी डाउन हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिर आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, लोगों के जाल में फँसते हो, अच्छे-अच्छे जल लोग, कहीं दोस्त आ गए तो उनकी गाड़ी में बैठ के निकल के मस्त अपने कमियों को छिपा लिया, है ना? और नहीं मन भरा तो जीएफ से बात करके अपनी कमियों को छुपा लिया, उसमें एक अलग झगड़ा-वगड़ा उनसे करके, उनका महाशय का अलग ही रोना-पचेड़ा लेके उस इमोशनल में पड़ के अपना समय उसमें दे दिया, खुद को देख ही नहीं पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ पर अपने आप को नहीं देख पाए, वहाँ पर भी अपने आप को समय हमने नहीं दिया। वो तो अलग ही माहौल है, वो तो बहुत बड़ा माहौल है, उस पे तो मैं बात ही नहीं करूँगा। और बहुत तरीके हैं जिससे आप अपनी मजबूरियों को ढकते जा रहे हो, आप दिखने ही नहीं दे रहे हो। कहाँ से लॉन्ग टाइम आपका ये काम कर पाएगा? और ऐसे-ऐसे करके आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, जबकि ये ख़त्म नहीं होता, ये 24 हावर्स रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे